इंडिया इंडिया में बेसिकली बहुत सारी हॉन्टेड प्लेस है, पर उन प्लेसों में इंसानों का तो जाना मना है ही, और तो और जहाँ पे शैतानी रूह होगा साया होता है। तो गाइस, ये कहानी है बिहार की। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको यही इसी तरीके की हॉरर स्टोरी पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस, ये कहानी है पनडुब्बा। बेसिकली जो लोग पानी में डूब के मर जाते हैं उन लोगों के। तो ऐसे ही एक कहानी एक मुकेश नामक लड़के के साथ होती है, जो कि एक मछुआरे का बेटा होता है। तो परिवार में उसकी माँ, उसके पापा और एक मुकेश, तो ये 3 जन रहते थे। और तीनों जन का क्या था कि पापा तो मछुआरे थे, तो भाई दिन भर मछली पकड़ते और शाम को बाजार में बेच के आते। और जो मुकेश था, मुकेश पढ़ाई करता था। तो एक दिन अचानक से उसके पापा की डेथ हो जाती है। तो डेथ का रीज़न किसी को नहीं पता था। तो किसी को ना पता होने के कारण तो अब सारी जिम्मेदारी जो थी मुकेश के ऊपर आ गई। तो मुकेश की माँ उससे बोलती है कि बेटा, अब पढ़ाई मैं जानती हूँ कि तुम पढ़ाई आगे करना चाहते हो, पर तुम घर की आर्थिक स्थिति देख ही रहे हो। तो वो अपनी पढ़ाई छोड़ के अपने चाचा के साथ काम पर लग जाता है। तो कुछ दिनों तक वो काम सीखता है। सीखते सीखते कुछ दिनों के बाद वो बोट लेके तालाब में भी जाना चालू कर देता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे सारी चीज़ें चल रही थी, चलते चलते, पर उसे वो चीज़ उतने पैसे नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि यार अभी उसने नया नया काम सीखा था। और नए नए काम सीखने के बाद उसे नहीं पता था कि क्या, तो वो बस उसके मन में इतना था कि मैं जितनी ज़्यादा मछली पकड़ूंगा उतनी ही ज़्यादा मेरी कमाई होगी। तो वो एक दिन हुआ क्या, वो सोचता है क्यों ना सब लोग दिन में मछली पकड़ते हैं, क्यों ना मैं रात में जाके पकड़ूं। तो ये सारी प्लानिंग वो कर लेता है। तो वो सोचता है कि मैं रात में जाऊंगा। तो हुआ क्या कि वो अगले दिन रात में पूरा प्लान करके बोट लेके जाता है। तो उसकी माँ उसको मना करती है कि रात में मत जाओ वहाँ पे। तो वो जैसे तैसे जिद करके चला जाता है। तो जैसे ही वो शाम के करीबन 5 बज रहे थे, 5 बजे वो जैसे ही दरिया के पास पहुँचता है, तालाब के पास, तो वो देखता है जो भी और मछुआरे लोग हैं तो वो सब बाहर आ रहे होते हैं अपना काम करके। तो उसके चाचा वहाँ पे मिल जाते हैं। तो वो चाचा बोलते हैं कि देख, यहाँ पर रात में रुकना ठीक नहीं है। तो वो बोलता है कि चाचा, मेरे पे पैसों की बहुत दिक्कत है, आप मेरी चीज़ें समझते हो। तो वो बोला कि मैं जानता हूँ, पर यहाँ पे रात में वो घूमता है। तो मुकेश ने पूछा वो कौन? तो बोला है तुम्हारी माँ ने वो कहानी तुम्हें नहीं सुनाई। तो मुकेश तो एकदम सोच रहा था कि भाई ऐसी कौन सी कहानी है। तो हुआ क्या था कि वहाँ पर पनडुब्बा घूमता है। तो गाइस, अगर जो लोग बिहार और यूपी से बिलोंग कर रहे होंगे तो ये बात आप लोगों को पता है कि पनडुब्बा होता क्या है। तो मुकेश के मन में एक ही चीज़ चल रहा था कि हम जैसे तैसे इस आर्थिक स्थिति को सही कर लूँ। उसको ये नहीं दिख रहा था कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसने जिद करके जाने की पूरी ठान ली। तो उसके चाचा ने उसको एक ही चीज़ बताया, अगर तुम इस तालाब के पास जाते हो और पानी में उतरते हो, पानी में उतरने के बाद अगर तुम्हें कोई भी पीछे से आवाज़ देता है, तुम्हारे या तुम्हारी मम्मी की आवाज़ में या तुम्हारे पापा की आवाज़ में, क्योंकि उसके पापा तो थे नहीं, तो रूह किसी की भी आवाज़ निकाल सकती है। तो अगर कोई भी तुम्हें आवाज़ देता है तो पीछे मुड़ के मत देखना। तो हुआ क्या कि भाई उसको मन में तो ये बात उसे दिमाग में पता चल गई, पर उसने कुछ सोचा नहीं और वो उतर गया। तो भाई जैसे जैसे धीरे धीरे 6 बजे, 6 के बाद 7 बजते, तो धीरे धीरे जब गांव में एकदम अंधेरा होने लगता है, तो होते होते भाई एकदम से वो जहाँ पे सोच रहा होता है कि चलो ठीक है, कुछ उसने मछलियाँ पकड़ ली थी, पकड़ने के बाद वो सोचता है कि चलो अब पानी से बाहर निकला जाए। बट जैसे ही वो बोट वहां से किनारे की तरफ मोड़ता है तो बोट एक जगह फंस जाती है। अब वो एकदम सोच में, क्योंकि गाइस उस टाइम पे मछुआरों के पास ना तो मोटर वाली बोट थी, ओनली ऑन एक लाठी से चलाई जाती थी बोट बेसिकली, और आपको ये चीज़ पता ही है। तो हुआ क्या, जैसे ही उसने उस बोट को निकालने की कोशिश करी तो वो बोट निकली नहीं, पर पानी के अंदर से 2 नीली आंखें उसको देख रही थी। तो वो सोचता है कि ऐसा है क्या। तो वो जैसे ही पानी के अंदर देखता है तो 2 नीली आंखें और एक पूरा इंसान का शरीर पानी के अंदर जो उसकी बोट को पकड़ा हुआ था।
तो वो अंदर से पूरा डर जाता है कि अब मैं यहाँ से निकलूँ तो निकलूँ कैसे। तो गाइस जैसे तैसे उसने बहुत कोशिश की, करते 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 जैसे ही वो बाहर निकलता है तो सोचता है वहाँ से भागने की, पर पीछे से उससे आवाज़ आती है, मुकेश बेटा तुम यहाँ पर हो। तो वो आवाज़ उसके पापा की थी। तो गाइस वो तो उसके पापा की तो डेथ हो चुकी थी, तो ये वो अपने चाचा की बात सोचता है कि मेरे चाचा ने मुझे यही चीज़ बताई थी कि अगर कोई तुम्हें पीछे से आवाज़ दे तो तुम्हें मुड़ना नहीं है। तो हुआ क्या कि भाई वो जल्दी जल्दी वहाँ से सारा सामान पैक करके पीछे बिना मुड़े वो सीधा घर चले जाता है और घर जाता है। घर जाने के बाद अपनी माँ को देखता है और गाइस मुकेश पूरा एकदम पसीने में लथपथ और पूरा सांसें उसकी फूल रही थी और फूलते फूलते वो सोचता है कि मम्मी को बताऊं या ना बताऊं, पर उसकी मम्मी को तो पता था। उसकी मम्मी बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तेरे साथ क्या हुआ है। तो उसकी मम्मी जल्दी जल्दी भाई जाती है, अब किचन में से गंगा जल लेके आती है और उसके ऊपर छिड़कती है। तो वो बोलती है कि जिस दिन तेरे पापा की डेथ होने वाली थी उससे एक रात पहले उनके साथ भी यही इंसिडेंट हुआ था। तो वो फिर मुकेश एकदम सोच में पड़ जाता है कि वो सोचता है कि मैं पूछूं तो पूछूं क्या। तो वो अपनी मम्मी से पूछता है, तो उसकी मम्मी बताती है कि तेरे पापा एक मछुआरे थे और लोगों ने बताया कि उनकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई। पर एक मछुआरा कभी भी पानी में डूब नहीं सकता क्योंकि वो पूरा दिन पानी में रहता है, तो उसे पता है कि मुझे कैसे तैरना है। तो उसको उसके पापा को मारा था पनडुब्बे ने। तो अब भाई अब आ चुकी थी वो चीज़ मुकेश पे बात। तो मुकेश जब रात में सोया तो रात के करीबन 1 बजे थे। 1 बजते में वो सोचता है, सोते सोते बस उसे नींद नहीं आ रही थी। नींद ना आने का कारण तो गाइस आप लोगों को पता ही है। तो थोड़ा थोड़ा उसे आवाज़ आता है तो वो सोचता है कि ऐसा है क्या। तो वो बाहर जाके देखता है तो वहाँ से पानी की कुछ बूंदें टपक रही थी और गाइस बारिश नहीं हो रही थी, पानी की बूंदें खाली उसके गेट के पास टपक रही थी। तो वो एकदम डर सा गया और डरने के बाद वो उठता है, सीधा बाहर जाता है तो देखता है कि उसकी मम्मी वहाँ बैठी हुई है। वो भी गेट के एक गांव में जैसे हम लोग जाते हैं तो गांव में गेट के बाहर जाते ही एक छोटा सा द्वार होता है चबूतरा टाइप, तो वहाँ पे उसकी मम्मी बैठी हुई है। तो वो बोलता है कि मम्मी आप इतनी रात में क्यों बैठी हुई हो। तो उसकी मम्मी बोलती है कि जो तुम्हारे पापा थे जिस दिन डेथ होने से पहले वो भी रात में गए थे, पर मुझे उस टाइम पे नहीं पता था। तो हुआ क्या कि वो पनडुब्बा मुकेश को अपनी तरफ खींचता है, तालाब की तरफ। तो जैसे ही वो खींचना चालू करता है तो मुकेश बस ये सोचता है कि मैं जैसे तैसे बस अपने तालाब के पास चले जाऊं। तो वो जैसे ही वहां से तालाब के पास भागता है तो पीछे पीछे उसकी मम्मी भी भागती है कि इसको कुछ हो ना। तो जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचते हैं तो वहां पे गाइस ये पूरा गर्मी का महीना था और गर्मी के महीने में वो जगह इतनी ठंडी हो रखी थी कि वहां पर पूरा एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पे जनवरी फरवरी की ठंडी पड़ रही हो। तो जैसे ही उसकी माँ उसको रोकती है तो वो बोलती है कि मेरा पति तो चला गया, मैं अपने बेटे को तो नहीं जाने दे सकती, है ना। तो वो बोलती है कि मैं अपने पति को तो खो ही चुकी हूँ पर मैं अपने बेटे को तो नहीं खो सकती। तो अपनी बेटे के लिए बोलती है कि तुम मेरे बेटे को बख्श दो और मुझे बुला लो अपने पास। तो गाइस जो वहाँ की रूह थी, जो पनडुब्बा की रूह थी, तो वो शांत हो जाती है। पूरा एकदम इन्वायरमेंट पूरा एकदम शांत। वहाँ पे बहुत लहरें उठ रही थी, वो भी एकदम पूरी शांत, और इन्वायरमेंट जो ठंडा था तो थोड़ी देर के बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो गाइस जो मुकेश था वो अपने मम्मी के साथ अपने घर आता है तो उसकी मम्मी सारी चीज़ बोलती है। तो मुकेश उस दिन एक फैसला लेता है कि मैं दरिया में ना जाके, ना तो मैं दरिया में जाऊंगा ना तालाब में जाऊंगा, मैं कहीं दूर जाके कोई दूसरी जॉब कर लूंगा, कोई दूसरी नौकरी कर लूंगा, पर मैं मछुआरा नहीं बनूंगा। तो गाइस ये कहानी का एंड था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, और अगर आपके पास भी कोई हॉरर कहानी है तो हमें मेल करके बता देना, डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल है। और मिलते हैं आप सबको ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। अलविदा।